सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आज भारत की झीलों के बारे में सरल और सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। भारत की झील जो है सबको पता है लगभग कि झील जो है भूतल का वह गहरा भाग है जो चारों ओर से जमीन से घिरा होता है, यानी कि जल का ऐसा भाग जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं, यानी कि लेक। विच लैंड एरिया सराउंडेड बाई ऑल साइड ऑफ लैंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टू बी लेक। यानी कि झील क्या है? सबको पता है कि जो जमीन से घिरा हो पानी का भाग उसे ही झील बोलते हैं। सामान्यतः जो झील है वो दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक झील होती है, नेचुरल जो होती है, और एक जो है मानव निर्मित होती है। प्राकृतिक झीलें भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक होती है विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झील क्या है? सामान्यतः जब सब जमीन का कोई भाग बहुत ऊपर उठ जाता है या जमीन का कोई भाग बहुत नीचे उठ जाता है तो जो भी गहरा सा स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम झील बोल देते हैं, विवर्तनिक झील बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है? हिमानी कुछ झीलें जो होती हैं हिमानी झील कहलाती है। हिमानी झील का मतलब क्या है? धरातल पर कभी कभी क्या होता है कि बर्फ बहुत ही बड़े भूभाग में जम जाता है, तो उसके प्रेशर से, उसके दबाव से जब बर्फ तो गल कर ख़त्म हो जाता है तब उस गहरे भाग में जो झील का स्ट्रक्चर होता है उसे हिमानी झील बोलते हैं। फिर एक झील का प्रकार डेल्टाई है, यानी कि जब नदियों के वितरिकाओं द्वारा किसी झील का निर्माण होता है तो उसे हम डेल्टाई झील बोलते हैं। फिर चौथे प्रकार का झील आप कह सकते हो कि क्या है? लैगून झील होता है। लैगून का मतलब क्या है? बालू या मिट्टी के अन्य भाग द्वारा समुद्र का पानी जो अलग हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लैगून लेक बोलते हैं। बालू या मिट्टी के द्वारा समुद्र का पानी अगर अलग हो जाए और जो झील बने उसे क्या बोलते हैं? लैगून झील बोलते हैं। जैसे भारत में सबसे बड़ी लैगून झील या इस तरह भी सबसे बड़ी जो झील है लैगून वो क्या है? चिल्का है। ओवरऑल सबसे बड़ी झील भी क्या है? चिल्का ही है। विवर्तनिक झील का उदाहरण क्या है? बुल्लर झील है। विवर्तनिक यानी कि जब बहुत ही भाग ऊपर उठ गया है और जो स्ट्रक्चर बना है उसको क्या बोलते हैं? विवर्तनिक बोलते हैं। तो बुल्लर जो जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। इसके अलावा प्लाया झील भी होता है। प्लाया झील क्या होता है? हवा के द्वारा जब मिट्टी को उड़ा दिया जाता है तो जो गहरा भाग बनता है उसे प्लाया झील बोलते हैं। राजस्थान का सांभर और डिडवाना प्लाया झील का ही उदाहरण है। इसको लिख लेते हैं। जो प्राकृतिक झील है पहला जो प्रकार होगा वो क्या होगा? विवर्तनिक होगा। विवर्तनिक 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 मतलब ऐसा झील, मतलब कि जमीन के भाग के ऊपर उठने या बहुत गहरे होने से जो झील बनता है उसको विवर्तनिक झील बोलते हैं। विवर्तनिक झील इसका उदाहरण क्या है? बुल्लर है। बुल्लर झील जो जम्मू कश्मीर में है। फिर क्या है? प्लाया झील क्या है? प्लाया यानी कि हवा के द्वारा मिट्टी के सतह को ऊपर उड़ा दिया गया है तो जो गहरा भाग बना है उसे प्लाया झील बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है? सांभर है। सांभर। फिर डिडवाना है राजस्थान में जो है प्लाया झील। फिर एक क्या है? डेल्टाई झील है। डेल्टाई झील, ठीक है ना? डेल्टाई जो डिस्ट्रीब्यूटीज द्वारा क्या बनता है, यानी कि वितरिकाओं द्वारा बनता है, नदियों की वितरिकाओं द्वारा बनता है उसे डेल्टाई झील बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कुलेरू है। आंध्र प्रदेश का कुलेरू डेल्टाई है, नदियों के द्वारा बना हुआ है तो ये मीठा ही झील है। डेल्टाई झील, डेल्टाई झील हो गया। विवर्तनिक, प्लाया, डेल्टाई। और एक लैगून होता है। लैगून लेक का मतलब क्या है? लैगून झील का मतलब क्या है? बालू के द्वारा, मिट्टी के द्वारा समुद्र के पानी को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है तो उसको लैगून बोलते हैं। जैसे चिल्का है, चिल्का उड़ीसा में है। पुलिकट
पुलिकट भी इसी प्रकार का उदाहरण है। वेवनाथ जो केरला में है वो भी आपका लैगून झील है, लैगून लेक है। तो ये कुछ उदाहरण है प्राकृतिक झीलों का। इसके अलावा जो मानव निर्मित झीलें हैं, क्या किया जाता है, नदियों के पानी को रोककर डैम बना दिया जाता है। फिर उसके अपोजिट जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव निर्मित झील बोलते हैं। जैसे यूपी के सोनभद्र में क्या है, गोविंद सागर वल्लभ है, गोविंद सागर ताल है, वो क्या है, मानव निर्मित है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर है, निजाम सागर है, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये झीलों का प्रकार। अब देख लेते हैं कौन कौन से झील कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, जो और एग्जाम पीरियड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, केरला से शुरू करते हैं। केरला में क्या है, आपका वेवनाड है, वेवनाड। केरला में क्या है, वेवनाड लेक है, केरला में वेवनाड लेक। इसी में क्या होता है, नौकायन की प्रतियोगिता होती है, नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है। और इसी वेवनाड लेक में भारत का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 47A कहाँ है, इसी वेवनाड लेक में ही है, जो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, वेवनाड हो गया। फिर आपका मणिपुर में क्या है, लोकटक है, लोकटक लेक, लोकटक झील। लोकटक झील में क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसी में क्या है, केबुल लाइजामो नेशनल पार्क है, केबुल लाइजामो, जो हमेशा क्या है, लोकटक झील में तैरता रहता है, यानी कि तैरता हुआ क्या है, पार्क है केबुल लाइजामो, जो किसके लिए फेमस है, डांसिंग हिरन के लिए, यानी कि संगाई हिरन होती है, संगाई हिरन यानी कि डांसिंग हिरन, यही लोकटक मणिपुर के लोकटक में पाया जाता है, यानी कि मणिपुर, तो ये है मणिपुर में पाया जाता है। ये केरला है, केरला में वेवनाड है। फिर यहाँ पर क्या है, सिक्किम में चुलामू है, चुलामू भारत का सबसे ऊंचा झील, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चुलामू जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, चुलामू सिक्किम में है, ये सिक्किम है, सिक्किम। यहाँ पर सबको उड़ीसा में क्या है, चिल्का है, उड़ीसा में क्या है, चिल्का, ये सबसे बड़ी लेक है चिल्का। उड़ीसा में चिल्का सबसे बड़ी झील है भारत की। इसके अलावा लैगून के रूप में भी सबसे बड़ी झील है चिल्का। आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश पुलिकट है, पुलिकट। फिर क्या है, कोलेरू है, कोलेरू है। फिर जो है ज्यादातर जो पर्वतीय क्षेत्रों में ही झील पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील हैं, अनंतनाग, फिर क्या है, बुल्लर लेक है, फिर क्या है, डल लेक है, फिर शेषनाग है, नागिन है, ये लेक है। ज्यादातर जो जम्मू कश्मीर में लेक है उनके नाम के साथ क्या लगा हुआ है, नाग लगा हुआ है। उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल सूरज ताल है, सूरज ताल। फिर
यहाँ पर चंद्रताल है, चंद्रताल, सूरज ताल, चंद्रताल और रेणुका ताल। कहाँ? रेणुका आपका हिमाचल में, रेणुका ताल हिमाचल में। ज्यादातर जो ये ताल वाला जो झील, ताल जिस झील के नाम के साथ ताल लगा हुआ है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। तो सूरज ताल, चंद्रताल और रेणुका ताल। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर क्या है? भीमताल है, भीमताल, नैनीताल, नैनीताल, देवताल, देवनगरी भी बोली जाती है उत्तराखंड, तो देवताल, देवताल है, भीमताल, नैनीताल, देवताल। ये है। और यूपी की बात करें तो यूपी में, यूपी की बात करें यूपी में तो यूपी में कौन कौन सा है? यूपी चूंकि मैदानी इलाका है तो बहुत ज्यादा झीलें तो नहीं पाई जाती हैं, बहुत प्रोमिनेंट झीलें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे प्रोमिनेंट झील है उसे हम क्या बोलते हैं? फुलहर झील, फुलहर, फुलहर झील जिसे गोमत ताल भी बोलते हैं, फुलहर जिसे गोमत ताल भी बोलते हैं। और यहीं से क्या निकलती है? आपकी ऑर्गेनेट होती है गोमती रिवर, ऑर्गेनेट होती है गोमती रिवर, इसीलिए इसको गोमत ताल बोलते हैं। गोमती, गोमती एक ऐसी रिवर है जो मैदानी भागों से निकलती है। यानी कि फुलहर लेक कहाँ है? आपका पीलीभीत में है। फुलहर लेक जो है आपका पीलीभीत में, पीलीभीत में फुलहर लेक है। अब बात करते हैं राजस्थान में। वैसे तो नदियों के मामले में बहुत ज्यादा राजस्थान में नहीं है, लेकिन यहाँ पर झील बहुत सारे हैं प्रोमिनेंट जो है। यहाँ पर राजस्थान में जो है क्या है? जयसमंद है, जयसमंद, राजसमंद है, फतेह सागर है, फतेह सागर। उसके बाद डिडवाना है, ये प्लाया झील का उदाहरण है, डिडवाना, सांभर, लुनकसर, लुनकसर है। जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, डिडवाना, सांभर, लुनकसर, ये झीलें राजस्थान की प्रोमिनेंट हैं। आंध्र प्रदेश में बात करें तो कुछ झीलें क्या हैं? मानव निर्मित है, नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर, फिर निजाम सागर, निजाम सागर। अगर यूपी की बात करते हैं तो गोविंद सागर मिर्जापुर में, सोनभद्र में गोविंद सागर है, ये मानव निर्मित है। तो कुल मिलाकर यही प्रोमिनेंट जो लेक है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेवनाथ के बारे में बताए थे कि वेवनाथ जो है केरला में है और यहीं पर सबसे छोटा जो है आपका क्या है? नेशनल हाईवे है। केरला में एक और है अष्टमुदी, अष्टमुदी, पेंगाई रिवर के पास है अष्टमुदी झील, पेंगाई। गुजरात में आपका क्या है? नल सरोवर है, नल सरोवर, नल सरोवर है, गुजरात में नल सरोवर है। तो प्रोमिनेंट यही झील जो है आपकी एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। सबसे बड़ी झील जो है चिल्का है, लेगुन लेक है। इसके अलावा मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वुलर है, जो विवर्तनिक झील का उदाहरण है। सबसे ऊंचाई पर भारत में स्थित जो झील है चुलामू है, जो सिक्किम में है, सबसे ऊंचाई पर चुलामू है। इसके अलावा लंबाई के मामले में जो सबसे बड़ी झील है वो क्या है? वेवनाथ है। लेंथ के मामले में जो सबसे बड़ी झील क्या है? वेवनाथ है। लोकटक इस मामले में यूनिक है क्योंकि इसमें क्या है? तैरता हुआ पार्क है जिसे केबुल लाइजामो बोलते हैं। विश्व की एकमात्र तैरता हुआ पार्क है लोकटक में, जो मणिपुर में स्थित है। कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में किसका उदाहरण? डेल्टाई का उदाहरण है। अगर विश्व के प्रदेश में बात करें तो सबसे बड़ा जो लेक है, सबको पता है, आपको भी लगभग पता होगा कि जो सबसे बड़ा लेक है वो क्या है? कैस्पियन सागर है। सागर नाम के ऊपर आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़े आकार का है, इसलिए सागर बोलते हैं, कैस्पियन सागर। खारे पानी का भी सबसे बड़ा झील हो जाएगा वो
इसके अलावा मीठे पानी का सबसे बड़ा झील क्या है? सुपीरियर लेक है, जो अमेरिका के ग्रेट लेक्स का पार्ट है। ग्रेट लेक्स किसे बोलते हैं? अमेरिका और कनाडा के बीच 5 लेक्स बहती हैं, 5 लेक्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स बोलते हैं, ग्रेट लेक्स बोलते हैं। सुपीरियर है, हारून है, सू नहर है, फिर इरी है, इरी के बाद मिशिगन है, ये 5 नहर ग्रेट लेक्स है। तो सुपीरियर क्या है? सुपीरियर सबसे मीठे पानी की झील है। इसके अलावा विश्व में सबसे ऊंचाई पर जो झील सिचुएटेड है उसे क्या बोलते हैं? टिटिकाका बोलते हैं। टिटिकाका, टिटिकाका बोल्विया में है। टिटिकाका ये सबसे ऊंचाई वाली झील है। टिटिकाका ऊंचाई वाली झील है। सबसे गहरा झील क्या है? बैकाल है। बैकाल झील है जो रसिया में है, सबसे गहरा है, बैकाल है। तो झील क्या है? झील क्या है? झील जो है वह गहरा भाग है जो जमीन से चारों तरफ से घिरा होता है, यानी कि पानी का स्थिर भाग जमीन से चारों तरफ से घिरा हो उसे झील बोलते हैं। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर जल्दी मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो से, तब तक धन्यवाद।